Hello everyone, hi I'm Purvi, welcome to our channel. In this video, we discuss about cytoplasm and nucleus which is present in the cell. First we discuss cytoplasm. Cytoplasm is the jelly-like structure present between the cell membrane and the nucleus. साइटोप्लाज्म एक जेली जैसे एक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे कि एक ये सेल दे रखी है, इसमें ये साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड राइबोसोम्स। यू विल लर्न अबाउट दिस इन द लेटर क्लासेस। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और राइबोसोम्स के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Our next topic is nucleus. First of all, what is nucleus? Nucleus होता क्या है? It is an important component of the living cell. ये एक बहुत important component होता है living cell का. It is generally spherical and located in the center of the cell. ये spherical shape का होता है और cell के center में ही present होता है. It can be stand unseen easily with the help of microscope. अगर हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो हम इसको easily देख सकते हैं. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में से बहुत इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन is also porous and allow the movement of material between the cytoplasm and the inside of nucleus. ये मेम्ब्रेन एक नेटवर्क अलाउ करता है जो कि किसी भी मटेरियल के मूवमेंट में हेल्प करता है, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो भी मटेरियल है, जो भी सब्सटेंसेस है, उनको अलाउ करते इधर उधर मूव करने के लिए, एज शोन इन द फिगर. With the microscope of the higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ऐसा माइक्रोस्कोप जो इसका मैग्नीफिकेशन बहुत हाई हो, उससे हम बहुत छोटे छोटे स्फेरिकल बॉडीज़ को भी देख सकते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है. और ऐसी स्फेरिकल बॉडीज़ जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस. इन एडिशन, न्यूक्लियस कंटेन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम. न्यूक्लियर के अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स. दिस कैरी द जीन्स एंड हेल्प इन द इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इसमें जीन्स होते हैं और ये जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में. द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल्स डिवाइड. क्रोमोसोम्स तभी दिखाई देते जब सेल्स डिवाइड हों. Nucleus, in addition to its role in the inheritance, act as control center of the activities of the cell. न्यूक्लियर का रोल इनहेरिटेंस में ऐसा रहता है कि ये कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटी, सेल्स की जितनी भी एक्टिविटी उनको कंट्रोल करने का काम करता है. द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. It includes the cytoplasm and the nucleus. Protoplasm is called the living substance of the cell. प्रोटोप्लाज्म को ही हम लिविंग सब्सटेंस बोलते हैं सेल का. पहली wants to know if the structure of a nucleus is the same in plants, cell of the plants, animals and bacteria. पहली जानना चाहती है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या सेम रहता है प्लांट्स में, एनिमल्स में और बैक्टीरिया में. The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cell of multicellular organism. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस रहता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल के जो न्यूक्लियस होता है उस टाइप का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं होता है. देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. वहाँ पर एक भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. The cell having the nuclear material without the nuclear membrane are called the prokaryotic cells. ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है बट बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के. ऐसी सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
न्यूक्लियर मटेरियल होता है लेकिन उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उस टाइप की सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. दिस द ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल आर कॉल्ड द प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस. ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है. एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae. The cell, like onion cell and the chick cell, having the well-organized nucleus with the nuclear membrane, are designed as eukaryotic cell. ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती और उनका स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइज फॉर्म पर रहता है, उनमें न्यूक्लियस भी रहता है अलॉन्ग विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इस टाइप की सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल. एंड द ऑर्गेनिज्म अदर देन द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोटिक्स. बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा बाकी सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे ऑनियन सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर कि आपने एक ब्लैंक स्ट्रक्चर देखा साइटोप्लाज्म का, उसका हम बोलते हैं वैक्यूल. इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल. इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन द ओनियन सेल. ये बहुत सिंगल रहता है और बहुत बड़ा रहता है. चिक सेल हैव सिमिलर स्मॉलर वैक्यूल. चिक सेल्स में भी ये वैक्यूल बहुत छोटा होता है. लार्जर वैक्यूल आर कॉमन इन प्लांट सेल्स. वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर. प्लांट सेल में ये वैक्यूल बहुत बड़ा होता है लेकिन एनिमल सेल में ये वैक्यूल बहुत छोटा होता है. एज यू सी इन द फिगर 8.7, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. दिस इज द प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल. You might have noticed several small colored body in the cytoplasm of the cell. हम लोगों ने बहुत सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट्स देखे होंगे. They are scattered in the cytoplasm of a leaf cell. They are called the plastids. इन छोटे छोटे ग्रीन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं plastids. They are of different colors. Some of them contain the green pigment called the chlorophyll. कुछ सारे ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो कि क्लोरोफिल कहलाते हैं. ग्रीन कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट. ऐसे प्लास्टिक जिसका कलर ग्रीन हो वो उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. दे प्रोवाइड द ग्रीन कलर टू द लीव्स. यू मे रिकॉल द क्लोरोफिल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. आप लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स में, विच इज़ वेरी असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत असेंशियल पार्ट परफॉर्म करता है. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.